आज खुदा कलाम में से कुछ बातें सीखेंगे ईमान के साथ कि मेरा खुदा मुझे देने पे कादिर है। बहुत बड़ी बरकत जिनका जिक्र एक उस शख्स के लिए जो जिंदा आसमां पे उठा लिया गया, और एक वो जिसने फिरौन का महल छोड़ा खुदा के कलाम पर चलते हुए कि जा फिरौन से कह दे कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। वो फिरौन के सामने खड़ा हुआ, वो फिरौन के सामने खड़ा हुआ और बड़ी सल्ज़ाद हुई। खुदा ने उसके जरिए से बड़े बड़े मौज़े किए, बड़े बड़े मौज़े दिखाए, अपने को साबित किया कि मैं खुदा हूं। उसके बारे खुदा कलाम कहता है मत्ती की इंजील के अंदर, मत्ती की इंजील के अंदर उसका जिक्र है उस शख्स का। 17वां बाब पहली आयत से 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया। पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया, लेकिन वो उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई। उसका चेहरा सूरज की मानद चमका, उसकी पोशाक नूर की मानद सफेद हो गई। देखो और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिर गए। यह है बरकत उस मूसा के लिए जो खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम की इज्जत करते हुए, खुदा कहता कि आजा पहाड़ पे 40 दिन 40 रात खड़ा रह के खुदा कलाम सुनने के लिए तैयार है। और दोबारा खुदा बुलाता है, दोबारा तख्तियां लेके फिर जाने को तैयार है। यह है वो मूसा जो बहरे कुलज़म के ऊपर अपनी लाठी जो खुदावंद की तरफ से दी गई थी, लाठी बढ़ाता है। बहरे कुलज़म 2 हिस्से होता है और ये साथ में एलिया है जिसको कौवों ने खिलाया खुदा के हुक्म की ताबेदारी में, जो सारपत के बेवा के घर में जाता है
उस सरपत की बेवा का मटका खाली नहीं होता, और सरपत की बेवा का बेटा जो मर जाता है, तो यही एलिया ईमान के साथ उस बेटे के लिए दुआ करता है, और सरपत की बेवा का बेटा जिंदा होता है। गैर कौम से थी, और ये पहला बाइबल मुकद्दस का मुर्दा है जो एलिया के जरिया से जिंदा हुआ। तो फिर अजर भी है, अजर भी नजर आता है कि खुदावंद पहाड़ पे है। एलिया और मूसा खुदावंद यीशु से बातें करते हुए शिगिर्दों को नजर आते हैं, पतरस को नजर आते हैं। बोले हालेलुया। तो ये बरकत है उन लोगों के लिए जो रूह जमीन के ऊपर चलते हुए खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद उनको इज्जत बख्शता है। बहुत बड़ी ये उसके लिए अजर की बात थी, मूसा के लिए और एलिया के लिए। ये बरकत एलिया के पास, मूसा के पास थी कि अपने जमीन से जाने के बाद भी वो लोगों को नजर आए यीशु से बातें करते हुए। लेकिन एक बरकत पाने से मूसा महरूम रह गया। अपनी कमी से कोई ख्वाहिश होगी, काश मुझे ये बरकत मिल जाए, काश ये मैं बरकत पा जाता, लेकिन अभी मिल नहीं पाई। उम्र बढ़ रही है। एक घर के अंदर मैं गया दुआ करने के लिए, वो बंदा रो पड़ा। नौजवान था, छोटे छोटे उसके बच्चे थे, रो पड़ा। रो क्यों पड़ा? कहने लगा, पास्टर साहब, मेरा बाप भी किराए के मकान में रहते रहते मर गया। अब मेरे बच्चे इतने इतने हो गए हैं, और जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं किराए पे हूं, और मैं डरता हूं कहीं मैं भी ऐसा ही इस दुनिया से न चला जाऊं और किराए का मकान में जिंदगी बसर करता चला जाऊं। बहुत सारी बरकत ऐसी इंसान की जिंदगी में सोचता कि मुझे मिले, लेकिन बाज़ औक़ात महरूम रह जाता है। गो के खुदा ने मूसा को और एलिया को यह बरकत दी, लेकिन मूसा एक बरकत से महरूम रह गया। क्यों रह गया? आप क्यों रह गए? अब तक आपकी अपनी चाहतों से अपने को गौर करना है। खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, जब खुदावंद निकालता है बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से, तो खुदावंद के कलाम में उन लोगों के बारे में जो लिखा है 17वां बाब खरूज की किताब पहली आयत से, फिर बनी इस्राएल की सारी जमात सैन के बियाबान से चली, खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफर करते हुए रफीदम में आकर डेरा किया। वहां उन लोगों के को पीने को पानी ना मिला। वहां लोग मूसा से झगड़ा करके कहने लगे, हमको पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो? खुदावंद को क्यों आजमाते हो? वहां उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। कहा कि तू हमको, हमारे बच्चों, हमारे सिपाहियों को प्यासा मारने के लिए
हम लोगों को मुल्क मिस्र से निकाल लाया। सारे मौजात, वो बहरे कुलज़ुम से निकलना, सारे खुदा के करामात एक ही लम्हे में भूल गए जब इनको प्यास लगी। क्यों निकाल के लेके आया? हमारी मिस्र अच्छा था, हम मिस्र में रह रहे थे, मार खा रहे, वो अच्छा था। तू हमको मिस्र से क्यों निकाल के लाया? शिकवा कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और खुदा कलाम में से हम आगे पढ़ते हैं। हो सकता है हम भी ये झगड़ते हो कि मेरे पास ये क्यों नहीं, मेरे पास वो ये क्यों नहीं। लाखों की तादाद के अंदर कोरोना से 2020 से शुरू होने वाले अब तक लाखों की तादाद के साथ जमीन में चले गए। हम जिंदा हैं, क्या खुदा का रहम नहीं? हम जिंदा हैं इसलिए कि खुदा की शुक्रगुजारी करें, लेकिन बेशुमार जिंदा इसलिए हैं कि दुनिया के प्रोग्राम जो रह गए उनको पूरा करें। इधर ये झगड़ रहे हैं कि हमको मुल्क मिस्र से क्यों निकाल के लेके आया। मूसा ने खुदाओं से फरियाद करके कहा, मैं इन लोगों से क्या करूं, मैं इन लोगों से क्या करूं, मैं इन लोगों से क्या करूं। वो सब तो मुझे संसार करने को तैयार हैं। खुदाओं ने मूसा से कहा, लोगों के आगे होकर चल, बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा। देख, मैं तेरे साथ आगे जाकर वहां हुर्रब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा, ये लोग पिएंगे। चनाचे मूसा ने बने इस्राएल के बुजुर्गों के सामने यही किया। हुर्रब की चट्टान से पानी निकला, लोगों ने पिया, मूसा ने किया। पानी की वजह से झगड़ा करने लगे। मैं क्या करूं? फरियाद करता रो पड़ा होगा मूसा, मैं क्या। मुआवजा मिला झगड़ा करने वालों ने। और फिर एक और मकाम आता है, फिर जहां पर फिर पानी नहीं मिलता। 20वां बाब गिनती की किताब पहली आयत से दूसरी मर्तबा पहले महीने में बनी इस्राएल की सारी जमात दश्त सैन में आ गई। वो लोग कादस में रहने लगे। मरियम ने वहां वफात पाई और वहीं दफन हुई, और जमात के लोगों के लिए वहां पानी ना मिला। उधर भी पानी ना मिला, इधर भी पानी ना मिला। और खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं, सो वो मूसा और हारून के खिलाफ बरखिलाफ इकट्ठे हुए। लोग मूसा से झगड़ने और कहने लगे, हाय हाय, काश हम भी उसी वक्त मर जाते जब हमारे भाई खुदावन के हुजूर में मरे। पानी नहीं लभा, मरण दी गल्लां करे, हाय उथे क्यों नहीं मर जा गए, असी मिस्र दे इलाके च क्यों असी मिस्र चों निकले। हम क्यों मिस्र से निकले? तुम खुदावन की जमात को इस दश्त में क्यों ले आए कि हम भी, हमारे जानवर भी यहां मरे? तुमने क्यों हमको मिस्र से निकाल कर इस बुरी जगह पे पहुंचाया? खुदा इनको वादा की सरजमीन में लेके जा रहा है, जिसने फरमाया कि मैं उतरा हूं ताकि अपने लोगों को आजाद करूं। और उस वादा के सरजमीन में जाने से जाते जाते बुड़बुड़ा रहे हैं, हमको क्यों तो बुरी जगह पे लेके आ गया।
हम वहां पे क्यों नहीं मर गए? तूने अच्छा नहीं किया, तो हमें बुरी जगह पे पहुंचाया है। ये तो ना बोने की और अंजीरों और ताकों और अनारों की जगह नहीं है, बल्कि यहां तो पीने के लिए पानी तक मैसर नहीं। और मूसा और हारून जमात के पास से जाकर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर ऊंधे मुंह गिर गए। दोनों परा ऊंधे मुंह गिर गए, रो रहे होंगे कि खुदावन इतने मौजूद पाने के बावजूद फिर भी ये तेरी नाफरमानी ना शुक्रगुजारी कर रहे। ऊंधे मुंह भाई गिर गए, दोनों रो रहे होंगे। तब खुदा का जलाल उन पे जाहिर हुआ और खुदावन ने मूसा से कहा, सुने, खुदावन ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले जो पहले भी बोला था, उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमात को इकट्ठा कर, लाठी लो, जमात को दोनों भाई इकट्ठे करो। तू और तेरा भाई हारून दोनों जमात को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो, उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो, उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे, और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना। चट्टान से कहो कि पानी दे और उस चट्टान से ही पानी निकालना। सुने, पहला हुक्म सुने गौर से, लाठी ले। पहला, तू और तेरा भाई हारून जमात से कहो। दूसरा, उनकी आंखों के सामने और चट्टान से कहो कि पानी दे। ये तीसरा, और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना। चौथा, तमील शुरू हो गई। चनाचे मूसा ने खुदावन के हुजूर उसके हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली। पहला हुक्म पूरा हो गया। मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। दूसरे हुक्म की तामील हो गई। सुनते रहे गौर से, दूसरा हुक्म पूरा हो गया। उसके बाद उसने उनसे कहा, सुनो ए बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकाल लें? तब मूसा ने अपना हाथ बढ़ा उठाया और इस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी। कस से पानी बह निकला। जमात ने और उनके सिपाहियों ने पिया। बड़ा मौजा हुआ। लेकिन यह खुदा का हुक्म नहीं था। खुदा ने बोला था कि उस चट्टान से कहना, पहली मर्तबा लाठी मारनी है। पानी निकला तो जुर्बा मूसा के पास बनी इस्राएल के ऊपर वो नाराज था।
अपना हाथ बढ़ाया, लाठी लेके चट्टान पर 2 बार लाठी मारी। ये खुदा का हुक्म नहीं था, ये मूसा की अपनी मर्जी, अपना गुस्सा। पानी निकला, मौजा हुआ, लेकिन आज बेशुमार मौजात यहां पर बेशुमार जिंदगियों में हुए। क्या उस मौजे से खुदा को भी खुशी? बेशुमार बरकतें खुदा ने दी, क्या खुदा को भी उससे खुशी? फिर तब खुदा बोलता है, पानी तो बह निकला, चपायों ने भी पिया, सब ने पिया, पर मूसा हारून से खुदाम ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। अब तुम दोनों वादा की सरजमीन में नहीं जाने पाओगे। तुमने मेरा यकीन नहीं किया। तुम चट्टान से कहना कि पानी दे, वो देगी। मूसा के पास तजुर्बा था मारने का, उसे तजुर्बा इस्तेमाल किया, 2 बार मारा। खुदा का हुक्म नहीं था, सजा आ गई। अब तुम वादा की सरजमीन में नहीं जाने पाओगे। जो लेके निकल रहा हो, आगे आगे लीडर बन के निकल रहा हो, सबसे तो ज्यादा ख्वाहिश तो उससे दी होंगी है। कितना मूसा के हारून के दिल में यह बात होगी कि सारी कौम को लेके निकले हैं, खुदा ने हमारे सब बड़े बड़े काम किए हैं, हम वादा की सरजमीन देखेंगे। ऐलान आ गया कि नहीं, अब तुम नहीं देख पाओगे, तुमने मेरा यकीन नहीं किया। तुम कहते चट्टान से पानी दे, पानी देना था, मारने की जरूरत ही नहीं थी, मारने की जरूरत नहीं थी। तुमने क्यों मारा चट्टान को? हुक्म की नाफरमानी क्यों की? गो के जमात को इकट्ठा किया गया, गो लाठी लेके निकला गया, लाठी भी ले गई, जमात भी इकट्ठी की गई, लेकिन हुक्म तो 2 पूरे हो गए। तीजा हुक्म पूरा करन तो असी किन्ने हुक्म तोड़ने हैं? फिर भी खुश हाँ कि सब ठीक है, खुदा का फजल साढ़े ना काफी। तो फिर मूसा रोता है। देखे उसकी फिर दुआ फरियाद। इस्तिस्ना किताब 30 बाब 23वीं आयत में मूसा का, उस वक्त मैंने खुदावन से आजिज़ी के साथ दरख्वास्त की, आजिज़ी के साथ दरख्वास्त किया है, खुदावन खुदा, तूने अपने बंदा को अपनी अजमत, अपना जोरे बाजू दिखाना शुरू किया। गोया तारीफ हो रही है मूसा के मुंह से, खुदा के नाम को जलाल दिया जा रहा है। ऐ खुदावन खुदा, तूने अपने बंदा को अपनी अजमत, अपना जोरावर हाथ दिखाना शुरू किया, क्योंकि आसमां में या जमीन पर ऐसा कौन मबूद है जो तेरे से काम करे या करामात कर सके। सो मैं तेरी मिन्नत करता हूं। खुदा का हुक्म उसको पता था कि अब तू नहीं जाएगा, वादा की सरजमीन में नहीं पहुंचेगा, इसे पता लग गया, इसे याद था। अब खुदा से कह रहा है, खुदावन मैं तेरी मिन्नत कर रहा है, मिन्नत करता हूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, खुदावन जी मैं तेरी मिन्नत करता हूं।
मुझे भी पार जाने दे, मैं भी उस अच्छे मुल्क को जो यर्दन के पार है, उस खुशनुमा पहाड़ लुबनान को देखूं। लेकिन खुदावन तुम्हारे सबाब से मुझसे नाराज था, उसने मेरी नहीं सुनी। तुम खुदा मुझसे नाराज था, मेरी नहीं सुनी। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, खुदा मुझे जाने दे, मैं भी देखना चाहता हूं। लेकिन खुदा ने मेरी नहीं सुनी, बल्कि खुदा ने मुझसे कहा बस कर, बस कर। खुदा ने मुझसे कहा बस कर। इस मजमून पर मुझसे फिर कभी कुछ ना कहना। इस मजमून पर मुझसे फिर कभी बात ना करना। बस तूने मेरा यकीन नहीं किया। अब मिन्नत तो हो रही है, मैं भी उस मुल्क को देखना चाहता। बस कर, अब दोबारा मुझसे इस मजमून में बात ही ना करना। तू कोई पसगा की चोटी पर चढ़ जा, मगरब और शमाल, जनूब और मशरक की तरफ नजर दौड़ाकर उसे अपनी आंखों से देख ले, क्योंकि तू उस यर्दन के पार नहीं जाने पाएगा। दूरों बंदिया वेख ले, अंदर नहीं जा पाएगा। तूने मेरा यकीन नहीं किया। तू कहता चट्टान से चट्टान पानी दे, पानी देना था, तूने मेरी तकदीस नहीं की। अब तू नहीं जाने पाएगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, खुदा मुझे जाने दे। जवाब है नहीं जाने पाएगा। दूरों वेख ला, चारों तरफ निकाह कर ला, नहीं जाने पाएगा। पर यीशु को वसीयत कर और उसकी हौसला अफजाई करके उसे मजबूत कर, क्योंकि वो इन लोगों को उसके आगे पार जाएगा और वही उनको उस मुल्क का जिसे तू देख लिया मालिक बनाएगा। तू नहीं जाने पाएगा, अब यीशु जाएगा। तू नहीं जाने पाएगा। बेशक रोता है मूसा, लेकिन खुदावंद कहता ना, अब तू नहीं जाने पाएगा। और वो चट्टान कौन था जिस चट्टान के ऊपर 2 बार लाठी मारी गई? एक बार लाठी तो मारी गई, ठीक है, पानी निकला। दूसरी बार क्यों लाठी मारी गई? एक बार तो कुर्बान हुआ यीशु मसीह, दूसरी बार क्यों कुर्बान होगा? नहीं होगा। आज बार बार लोग मसीह को कुर्बान करना चाहते हैं, जिसने अपनी जान दी। वो चट्टान कौन था? पहला कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पौलुस का खत 10वां बाब है। भाइयों, मैं तुम्हारा इस बात से नावाकिफ रहना नहीं चाहता, तो दसना चाहना है कि तुम्हारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे, सब के सब समंदरों से गुजरे, सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था जो उनको पानी दे रहा था। वो चट्टान मसीह था। चनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए, फिर मर गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी, ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की।
और वही चट्टान कहती है आज भी अपने हाथ फैलाए हुए, अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो। कहो चट्टान से पानी देगी। मूसा ने यकीन